चलिए अब त्रिभुज के कोण ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के कोण ए बी सी। कोण ज्ञात करेंगे, बारी बारी से हम क्या ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करेंगे, कितने डिग्री का कोण है। अब पहला मान लीजिए इस 70 डिग्री का हो गया, इस 60 डिग्री का हो गया, और इसको हम यक्स मान लेते हैं। यक्स डिग्री मान लिया। क्या मान लिया हम? यक्स डिग्री। जब यक्स डिग्री मान लिए क डिग्री हमको ज्ञात करना है, यक्स डिग्री का मान। क डिग्री का मान यानी यक्स डिग्री के जगह पर क्या होगा, यानी हम कहेंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100। कोण ए बराबर, या कोण ए का मान दिया हुआ है। कोण ए का मान क डिग्री? 70 डिग्री। कोण बी का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। प्लस कोण सी का मान कितना? यक्स डिग्री। कितना डिग्री? बराबर कितना? यानी या 70 और 60, 70 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 यक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री में इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 130 डिग्री। यानी यक्स डिग्री बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। यानी कोण सी बराबर कोण यक्स डिग्री बराबर 50। यानी कोण सी का मान क डिग्री हो गया? 50 डिग्री हो गया। कोण सी का मान 50 डिग्री। उसी प्रकार से अब इसी त्रिभुज को, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार से हो, और मान पूछ दे 60 डिग्री, इस 70 डिग्री, ए बी सी डी। अब देखिए कोण लिखने का तरीका जानिए कि कोण दो तरह से लिखा जाता है। पहला नियम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, नंबर 1। नंबर 2, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री बराबर 180। बात समझ में आया? ये दो तरह से आप कोण को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोण ए बी सी, ठीक, और कोण बी सी ए, कोण सी ए बी। यानी एक कोना पकड़ करके चलते रहिए, फिर जस के यानी जहां से शुरू किए थे फिर वहां पर स्टॉप हो जाए। देखिए हम कह रहे हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण जो बीच में है, जो बीच में है, ये बीच में जो है इसी का मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ कोण बी है और यहाँ कोण सी है, यहाँ कोण ए है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आराम से। कोण बीच में जो है इसी कोण का मान क्या है? लिखा जाता है ए वाला और ई वाला का मान नहीं। ई वाला का मान देखा कहाँ है? इसमें है ना। जो बीच में होता है वही कोण का मान होता है, और इसमें सिंगल कोण है। अब इसका देखिए कैसे लिख रहे हैं। अब इसका पूछ रहा है कि बाह्य कोण क्या है? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर सूत्र होता है, बाह्य कोण
बराबर दो अंत कोणों का योग। दो अंत कोणों का योग। तो बाह्य कोण का है? कोण ए सी डी। कोण ए सी डी। देखिए ये बाहर कोण बन रहा है कि नहीं? देखिए बाहर बन गया कि नहीं बन गया? अंदर कोण क्या है? बाहर बराबर कोण बाहर, अंदर क्या है? तो कोण क्या बोलेंगे? ए बी सी, यानी बी को कहाँ आना चाहिए? बीच में। तो ऐसे बी सी ए भी लिखो, कोई गलती नहीं है, मगर बीच में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी प्लस, देखिए बी बीच में आ गया ना, बीच में आ गया। तो फिर कोण हमको ए को बीच में करेंगे। किसको करेंगे? ए को। तो कोण बी ए सी हो गया। अब क्या करेंगे हम? कोण बी का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री प्लस कोण ए का मान क डिग्री? 70 डिग्री। यानी कोण बाह्य कोण बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री। बाह्य कोण बराबर कितना हो गया? 130। यानी कोण ए सी डी बराबर 130 डिग्री। यहाँ कितना भरा जाएगा? 130 डिग्री। यहाँ कितना भरा जाएगा? 50 डिग्री। यही आपका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 की चर्चा। तीसरा, चलो ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। तीसरा में जैसे आपको दे दे अनुपात में कोण, किसमें दे दे? कोण कोण अनुपात में दे दे और आपसे कोण का मान पूछे तो क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे? देखिए मार्कर कहाँ है जी? आगे देखिए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी। मान लीजिए 2 अक्ष हो गया, ये 3 अक्ष हो गया, ये 4 अक्ष हो गया। ठीक है, बात समझिए। हमें इस तरह भी बता रहे हैं, फिर अनुपात भी बता रहे हैं। अब का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जी, यहाँ से मान लीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्योंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि तीनों कोणों का योग 180 त्रिभुज का सिंबल बना दीजिए सर। तीनों कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कोई पूछी तो कहाँ रहता है? कहाँ लिखल है? बगलिया में देख ला, है ना। ये पेपर बनाते समय ऐसे चूंकि में देके लिख देना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर जांचने वाला समझे बात के कि नहीं इसके अंदर काबिलियत थी। तो देखिए कोण ए का मान क्या है? कोण ए का मान बताइए। कोण ए का 2x, कोण बी का 3x, कोण सी का 4x बराबर टोटल कितना? 100। 2 3 5 और 5 4 बेटा 9x बराबर कितना हो गया? 100। तो या x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 180 बटा में गुणा के रूप में है। जब गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? भागा। ऊपर देखो 9 दूना के 18, यानी x डिग्री बराबर हो गया 20 डिग्री। डिग्री जरूर लिखिएगा, डिग्री। ठीक, x बराबर कितना डिग्री? 20 डिग्री। x डिग्री बराबर 20 डिग्री। तो हम आप क्या है? कोण ए बराबर 2x डिग्री, यानी कह सकते हैं 2 गुणे 20 यानी
40 डिग्री। कोण बी बराबर 3x है ना, 3x डिग्री यानी 3 गुणे 20 डिग्री बराबर कितना होगा बेटा 60 डिग्री। कोण सी बराबर 4x डिग्री यानी 4 आ गुणे x का मनवा खाली रखा था 20 डिग्री बराबर कितना होगा 80 डिग्री। अब ये तीनों के जोड़ देबा 180 डिग्री आज की नहीं आज यही आपका चौथा क्वेश्चन नंबर 4। इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 उठा देता है। कोण ए और कोण बी और कोण सी के अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। 4 है तो प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात करें। प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात करें। तब कुछ मत करिए, क्या करना है हॉल में, हॉल लिखकर करना है। माना कि कोण ए बराबर अनुपात में है ना, इसको 2x लिख दीजिए। 2x कितना हो गया 2x, फिर कमा दे दीजिए। कोण बी बराबर 3x तथा कोण सी बराबर 4x। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए का कितना मान है 2x, कोण बी का मान कितना है 3x, कोण बी सी का मान कितना है 4x बराबर 180 डिग्री है। अब इसी पर हमने कवर कर दिया बस। आया ना। जब अनुपात में दे दे तो अनुपात को आप मान लीजिएगा कितना 2x, 2y, 3y, 4y भी मान सकते हैं, कोई गलती नहीं है। एक चीज याद रखिए, बात समझ में आया। उसी प्रकार से यही सेम टू सेम हमें यहाँ पे कवर किए हैं। इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है मगर यहाँ लिखा नहीं गया, यहाँ अनुपात कर दिया गया है। जब अनुपात में रहता है तो सभी कोणों को कोई एक चर पद के साथ मान लेते हैं। तो लास्ट में हम लोगों का देखिए 5 3 2 3 कितना 5 और 5 4 कितना हुआ 9। सेम टू सेम यही है ना, है कि नहीं है। तो यक्स का मान वह कितना आएगा 20 डिग्री यानी ए का मान 40 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री, सी का मान 80 डिग्री। टोटल योग 180 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री आएगा।